प्रणाम। जय माता दी। तो चलिए आज हम जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथ के कथा के अनुसार एक बार देव गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को समझाते हुए कहा कि हे बृहस्पति, आपके इस प्रश्न का उत्तर इस कथा में छुपा हुआ है। कथा के अनुसार मनोहरपुर नगर में एक गरीब और अनाथ ब्राह्मण रहता था, जो बचपन से ही माता भगवती के पूजा में लीन रहता था। समय बीतता गया। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम सुमति रखा गया। सुमति जब से समझदार हुई, अपने पिता के साथ माता के पूजन में लगी रहती थी। हर यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ में अपने पिता के साथ सम्मिलित होती थी। कुछ समय के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि पुत्री पूजा में सम्मिलित न होकर अपनी सहेली के साथ कहीं घूमने चली गई। ऐसा देखकर ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी पुत्री को भूल की सजा देने की सोची। जब उसकी पुत्री लौट के आई तब उसने कहा, हे दुष्ट लड़की, तू आज माता के पूजन में शामिल नहीं हुई, इसलिए मैं तेरा विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दूंगा। ऐसा सुनकर पुत्री सुमति को बहुत कष्ट हुआ और उसने कहा, पिताजी, अगर मुझसे भूल हुई है तो आप सजा देने के अधिकारी हैं और आप मेरे पिता हैं। आप जो भी करेंगे मेरे लिए उचित होगा। ऐसा सुनकर पंडित को और क्रोध आया और कुछ समय के बाद उसने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। कुष्ठ रोगी से विवाह होने के उपरांत सुमति सोचने लगी कि क्या मेरे इतने कर्म बुरे हैं कि मेरे साथ ये हुआ। जब ब्राह्मण अपनी बेटी को विदा करने लगा तो उसने बोला कि जा, अपने कर्म की सजा भुगत। तुझे बहुत विश्वास है ना कि कर्म अच्छे होंगे तो सब अच्छा होता है, तो जा, तेरी किस्मत में यही है और तू यही भुगत। सुमति अपने पति के साथ जंगल की ओर चल दी। कुछ दूर चलने के बाद देवी माता उसके सामने प्रकट हुई और उससे बोली, हे पुत्री, तुझे क्या चाहिए, तू मांग। तब सुमति चौंक कर बोली कि माता, मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा, आप कौन हैं। तब देवी माता ने समझाते हुए कहा कि मैं देवी दुर्गा हूँ और मैं तुम्हारे पूजा से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। तब सुमति ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया माता, मेरी तो भूल की सजा मिली है, जो ऐसे इंसान से मेरा विवाह हो गया है। सुमति ने पूछा कि हे माता, मैं पिछले जन्म में कौन थी, आप मुझे बताएं। तब देवी माता ने समझाया कि हे पुत्री, तू पिछले जन्म में भील की पत्नी थी। तेरे पति ने चोरी किया था, जिसके कारण उसे जेल हो गया और जेल में उन दिनों नवरात्रि चल रही थी। जेल में जाने के कारण उन लोगों ने तुम्हें भोजन भी नहीं दिया और अनजानवश ही तुम लोग 9 दिन नवरात्रि का उपवास कर लिए। तब देवी ने कहा, हे पुत्री, तू अपने पूर्व जन्म के नवरात्रि का एक दिन मुझे समर्पित कर और तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। तब सुमति ने कहा कि हे माता, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहती हैं, तो मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दीजिए। देवी ने कहा, तू अपने पूर्व जन्म के नवरात्रि का एक दिन का फल समर्पित कर दे। सुमति ने वैसा ही किया और माता ने उसके पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। और फिर माता ने सुमति से प्रसन्न होते हुए नवरात्रि के व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, 9 दिन का व्रत बहुत धर्म और निष्ठा से किया जाता है। दोनों समय, अगर आपको दोनों समय नहीं हो पाए तो एक समय भोजन करें और पूरा दिन उपवास रखें। ब्राह्मणों से पूछ के कलश स्थापना करें, जितना हो सके उतना दान करें। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ काली की स्थापना करें और अगर जितना ज़्यादा हो सके उतना दान करें। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ त्रुटि रह गया हो तो क्षमा करें। बोलिए जय माता दी।